to everyone. I hope I'm audible and visible. आप सभी को गुड इवनिंग और मैं आशा करता हूं कि मैं ऑडिबल भी हूं और विजिबल भी हूं। देखो CHSL के लिए ना मैंने बोला था 5 क्लास में दूंगा, तो ये पहला क्लास है। अभी देखो मैं पहला क्लास, इसके बाद दूसरा क्लास अभी ले लूंगा, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अगले दिन मिल जाएगा। तो सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं जितना हो पाता है ना उतना मैं आप लोगों को दे पाऊंगा, क्योंकि देखो अभी थोड़ा बहुत कुछ काम है। तो मैं आज एक ट्रिग्नोमेट्री का भी क्लास लूंगा और फिर अलजेब्रा का क्लास लूंगा इसके जस्ट बाद, मतलब जितना देर का ये क्लास हो उसके बाद वो जितना देर का हो। बीच में आई होप कि कोई काम ना आए, और दिन में कल भी 1-2 क्लास ले लूंगा। तो मैं जैसे जितना हो पाता है ना, जैसे हर जगह से टाइम कट करके बचा के आप लोगों के लिए जितने चैप्टर्स हो सकते हैं कराएं। तो मैं देखा था कि जब कमेंट आए थे, कुछ ही कमेंट थे, ज़्यादा थे नहीं, तो उसमें मैक्सिमम कमेंट में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री हर जगह था। तो मैं पहले इन्हीं दोनों टॉपिक को उठा लिया हूँ। इसके बाद मैं सोचा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस ले लूँगा। अगर आपको लगता है नहीं भैया कोई और चैप्टर ले लीजिए, तो इस वीडियो के आप आके कमेंट करना, तो मैं वही चैप्टर लेके आऊँगा। लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री के बाद अलजेब्रा फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूँ। अब देखो मेरे भाई, अभी मैं आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लूंगा, और देखो आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ। सजेशन ये है ना कि आप क्या करना, ये क्लासेस तो देखना ही देखना, जो होंगे 5 चैप्टर्स, साथ साथ आपको करना क्या है कि अभी मैं आपको कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन क्या आज ही या कल ही एंड किया था 7 days 7 मॉक फॉर CGL मेंस। मैं आपको सजेशन देता हूं, इसको भी आप देख के जाना। 7 मॉक, लगभग आपको 150 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। तो उसको आप देख लेना, ये 5 चैप्टर देख लेना, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। खास करके आपको बेनिफिट मिलेगा स्पीड में, अप्रोच में, स्किपिंग में। मैं आपको ये भी बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना होता है। और देखो ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके कम बात करूं और जितना हो सके तेज लेके चलो, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सीख पाओ। और मैं चीजों को, हर बारीकियों को बताते जाऊंगा जो भी हो पाएगा। तो आ जाओ हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। जहां पे लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट जरूरी है डिलीवर करना, तो मैं वो भी बताते चलूंगा साथ में, लेकिन स्पीड मेरा थोड़ा तेज ही रखूंगा। रीजन ये है ना कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। तो देखो आप पहला सवाल पे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पहले सवाल पे। देखो आपके सामने पहला सवाल है भाई, सिंपल वैल्यू पुटिंग से है कि आपको एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। देखो एग्जाम CHSL का है, तो मैं CHSL के अच्छे क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि CHSL का है तो सिर्फ CHSL के ही क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने CGL, मैंने CPO, मैंने MTS सबका क्वेश्चन उठा के रख लिया हूं, लेकिन जो बेसिक सवाल थे कुछ CHSL का भी रख लिया हूं, और कुछ अच्छे सवाल भी CHSL का मैं रख लिया हूं। देखो आ जाओ क्या है, बोला है कि 4 of sin 60 डिग्री, sin to the power 460 डिग्री प्लस cos to the power 430 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री टू गेट टू किस नंबर को, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये पूरा इक्वेशन, पूरा आइडेंटिटी कि हम लोग का 2 आए। पहला काम क्या करोगे, सबको सॉल्व करना शुरू करो। आपको पता है sin 60 क्या होता है, √3/2, और सेम होता है cos 30। मतलब आसान भाषा में देखो तो ये भी sin 60 ही था, तो sin 60 sin 60 2 sin 60 था। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 4 × 2 × sin 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 टू द पावर 4 प्लस tan स्क्वायर 45 क्या है, प्लस नहीं माइनस है। tan स्क्वायर 45 आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1। cot स्क्वायर 30, cot 30 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर
3। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2। cosec 45 का वैल्यू √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर 2। sec 60 का वैल्यू आपका होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। देखो बहुत लोग होंगे ना जिनके टिप्स पे ये वैल्यू नहीं होगी। अचानक मैं पूछ दूं कि sec 60 डिग्री क्या होगा, तो नहीं बता पाएंगे। अचानक मैं पूछ दूं cos 45 क्या होगा, तो नहीं बता पाएंगे। अचानक मैं पूछ दूं कि sec 30 क्या होगा, नहीं बता पाएंगे कि 2/√3 होगा। तो उनको करना क्या है ना, जब तक पेपर नहीं आया है, पेपर आने में भी कुछ दिन टाइम है, तो उनको करना क्या है कि सारे वैल्यूज को ऐसे लिख लिख के याद कर लेना है कि sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है, sin 30 1/2 होता है। ऐसे आपको रफली, ऐसा नहीं कि हैंड राइटिंग बनाना है, रफली ऐसे लिखना है कि sec 60 कितना होता है, तो 2 होता है। sec 45 कितना होता है, तो 1√2 होता है। sec 30 कितना होता है, तो ये 2/√3 होता है। ऐसे आपको ना लिख लिख के मेमोराइज करना है, क्योंकि जितना आपका फास्ट याद रहेगा उतना ही समय आपको बचेगा। समझ गए ना? अब आ जाओ हम लोग सवाल पे मूव करते हैं। ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/16 और 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 9/2। माइनस माइनस प्लस 2, 1 - 3 -2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 1/2 -2 + 4। देखो 2 से 2 खत्म, 9 1 10, 10/2 5 और 5 4 9। अब 9 में से क्या घटाया जाए कि 2 आ जाए, तो 9 में से 7 घटाऊंगा तो 2 आपका उत्तर आ जाएगा। बात को समझ गए? अगले सवाल को देखो। अगला सवाल है आपका CHSL का आया हुआ सवाल है। बोला है कि इफ अ ट्रायंगल ABC is right angled at A, then what is the value of sin B plus C/2 into cos B plus 2C/2? अब देखते ही 1/2 उत्तर टिक कर पा रहे हो? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? आओ सिखाता हूं। आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। इसमें बोला कि जो ट्रायंगल A B C है उसमें A जो है वो 90 डिग्री का है। तो आसान भाषा में वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो B का और C का सम है वो क्या है, 90 डिग्री है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे सामने ये बोतल है, एक घुट पी लेता हूं, और फिर मैं बोलूं कि ये बोतल आधा खाली है, तो आप क्या बोलोगे? आधा भरा भी तो है। उसी तरीके से मैं बोला A 90 है, तो आप क्या बोलोगे? B plus C भी तो 90 होगा। और जब पता चला B plus C 90 है तो sin 90/2 मतलब sin 45, cos 90/2 मतलब cos 45, और sin 45 आपका 1/√2 इंटू cos 45 भी आपका 1/√2। इट मीन्स 1/2 विल बी द करेक्ट उत्तर। 1/2 विल बी द करेक्ट उत्तर। बात को समझे या नहीं समझे? कौनो दुख, कौनो दर्द, कौनो पीड़ा, कौनो परेशानी तो नहीं हुआ ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? इस सवाल को सॉल्व करिए। क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, साइन A बराबर साइन B, मतलब AB 45 है। डिसाइड कर पा रहे हो क्या इतना तेज? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A? 45। इतना तेज आप कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? समझो इस सवाल को। बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें जो C है वो 90 डिग्री है, और जैसे ही बोला C 90 डिग्री है तो आपको पता चल गया कि A और B जो होंगे ना वो मिलके 90 बना रहे होंगे। बोलोगे हाँ। अगले ही लाइन में वो एक कहानी और बोल रहा है कि जो साइन A है वो बराबर है साइन B के। अब जब साइन A बराबर है साइन B के तो इसका मतलब है कि एंगल A बराबर है एंगल B के, और आपको पता है कि एंगल A और एंगल B दोनों को जोड़ के आपको 90 मिलेगा, और दोनों जब बराबर हैं तो दोनों का वैल्यू 45 45 है।
अब जब एंगल ए भी 45 है, एंगल बी भी 45 है, तो आपको cos 45 का वैल्यू क्या होगा? तो cos 45 होगा 1/√2, 1/√2। कौनो दुख नहीं हुआ ना, ऐसे तेजी से बढ़ते जाएं कि नहीं बढ़े। कोई दुख होगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो इसी स्पीड में आपको सारे सवाल को मैं कराते जाऊंगा। बोला है कि tan a बराबर है 1.1/6। फिर बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 cos a minus 7 sin a गिवन दैट a इज एन एक्यूट एंगल। बोला है कि tan a का वैल्यू 11/60 है। अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो 11/60 ही तो है। बोलोगे हाँ। एक ट्रिपलेट होता है भाई, वो होता है 11, 60, 61। मतलब अगर मैं tan a को वैल्यू लिखो तो क्या लिखता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस भी पता है 61। अब वही एक बच्चा होगा जो ऐसे करेगा कि 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 11 का स्क्वायर 121, ये बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो ये बराबर हुआ 3721। अब इसका वो स्क्वायर रूट करेगा तो 61 आएगा। ये आपको टाइम ना लगे, इस प्रोसेस में आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए आपको ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए। चलो मैं कुछ ट्रिपलेट लिख भी देता हूं। अगर आपको ट्रिपलेट का नॉलेज है तो सीधे बोलोगे 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट होता है। अब 11, 60, 61 आपका ट्रिपलेट अगर हो रहा है मेरे भाई, तो cos a का वैल्यू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 4 गुणे 60/61, तो 240/61। ऐसे मैं लिखूंगा 4 cos a जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, लिख लिया। sin a जो होता है 7 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 7 गुणे 11/61। तो 11 7 77/61 माइनस कर लो। 240 से 80 किया तो 160 हो, तो 3 इधर कर लो 163। 61 दूना 122। तो जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। अगर आप इसमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक करते हो तो क्या लिखोगे? 61 दूना 122 और प्लस 41/61। तो ये आपका हो गया 2 सही 41/61। बात को समझ के आ जाओ, मैं कुछ ट्रिपलेट भी लिख ही देता हूं, तब जाके सवाल सॉल्व कराऊंगा। देखो सबसे जो बेसिक ट्रिपलेट होता है ना, वो होता है 3, 4, 5। इससे मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे बनते हैं 6, 8, 10। मैं इसमें 3 से कर दूं तो 9, 12, 15। इसे 4 से कर दूं तो 12, 16, 20। इसमें 5 से कर दूं तो 15, 20, 25। तो इससे बहुत सारे बनते हैं 21, 28, 35। लेकिन ना आपको सिर्फ ओरिजिनल ट्रिपलेट का मैं बात करूं तो ये ओरिजिनल ट्रिपलेट 3, 4, 5 ही है, उससे बने हुए ट्रिपलेट है ये सब। तो अब मैं सिर्फ ओरिजिनल का बात करूंगा। सिर्फ ओरिजिनल से ना आपको ज्यादा यूजफुल होगा कि आप कैसे ओरिजिनल को पिक कर पा रहे हो कि ये आपका ओरिजिनल ट्रिपलेट है। इससे मैं बनाना चाहूं तो देखो, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1.5, 2 और हो जाएगा ये 2.5। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.75, 1 और ये 4 से डिवाइड किया तो 1.25। देखो ये भी ट्रिपलेट ही है। आपको जैसे मन तैसे ये ट्रिपलेट बनाया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल एक ही है, जो है 3, 4, 5, जो है 3, 4, 5। अगला जो ट्रिपलेट बनता है वो 5 से बनेगा, 5, 12, 13। अगला एक 7 से बनेगा, 7, 24, 25। देखो 6 से भी बनता है, 6, 8, 10। 4 से भी बनता है, तो 4 से आपको नहीं बन रहा है कोई। 8 से भी बनाना नहीं चाहो, 8, 6, 10 तो बन ही जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। सीधा मैं 9 पे गया तो 9, 12, 15 तो एक आपका बनता ही बनता है, सबको पता है। लेकिन 9, 12, 15 3 से मल्टीप्लाई करके एक बनता है 9, 40, 41। 10 से तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके बना लोगे, 10, 24, 26। लेकिन ना 11 से आपको याद होना चाहिए, एक बनता है 11, 60, 61। अब देखो आपको बताता हूं, 12 से तो बनता है एक 12, 35, 37।
जो कि बहुत बार पूछा गया है पेपर में, और आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 16, 20 भी बन जाएगा। एक 12, 5, 13 भी है, अगर इसको डिवाइड कर दो तो 3.5, 12, 12.5 भी बन जाएगा। बनाने पर है 13 से भी बनता है आपको, 13 से जो बनता है एक 13, 64, 13, 84, 85 बनता है, 13, 84, 85। 14 से आप 7 2 से मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा। 15 से भी देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा। 16 से भी बनता है, देखो मेरे 16 से वाला ध्यान नहीं आ रहा है, 16, 63, 65 बनता है आई थिंक, हाँ यही बनता है। देखो आपको निकालने भी आना चाहिए, मैं निकालने भी सिखा देता हूँ। देखो जब ऑड होता है ना, जब भी कोई नंबर ऑड है तो इसको स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, और इस 9 को 1 के डिफरेंस पर ब्रेक कर दो, 4 और 5। 7 का स्क्वायर 49, देखो 24 प्लस 25 49। 5 का स्क्वायर 25, 12 प्लस 13 25। 9 का स्क्वायर 81, 40 प्लस 41 81। 11 का स्क्वायर 121, 60 प्लस 61 21। 13 का स्क्वायर 169, 85 84 169। लेकिन जब आपका इवन नंबर हो तो इवन नंबर में मैं मान लेता हूं, मैं आपको एक 16 का नहीं 12 का ही दिखाता हूं। तो अगर 12 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 144। अब इसको आधा कर दो 72, और इसको अब आप तोड़ दो 2 ब्रेक पर, 2 के एक बार इसको आधा करो तो 36 आएगा, तो एक 36 माइनस 1 हो जाता है, और इसको 36 प्लस 1 होता है, देखो 35 और 37। सेम कहानी 16 के साथ है, 16 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 256, इसको आधा किया 128। अब इसको क्या करो, 128 का आधा क्या होगा 64, तो 64 से एक कम कर दो 63, 64 से एक ज्यादा कर दो 65, सामने है। अब देखो आपको इसके साथ साथ ना याद भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये निकालने आता है फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, आपको याद भी होना चाहिए। 16 के बाद मैं अगर 20 से लिखूं तो एक होता है 20, 21, 29, एक होता है 28, 45, 53 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है 33, 56, 65 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपको मेरे ध्यान पे आ रहा है 28, 45, 53, ये दोनों ने बहुत बार यूज किया गया है। अगर आप देखोगे पेपर उठा के तो कई बार इन दोनों के यूज करके सवाल बने हैं। एक होता है 77, 85, 97 होता है ना, एक बार चेक कर लेना, मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये शायद नहीं होता है। मतलब अगर आपको और भी होते हैं कुछ लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे ध्यान से अभी इतना ही आ रहा है, थोड़ा सा ना बहुत सारी चीज़ों में अभी पढ़ाई में कितने दिनों से किया नहीं हूँ, मैं भी रेगुलर पढ़ता था 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे से तो अधिक ही पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ता हूँ, मैथ्स मेरा इंटरेस्ट है लेकिन अदर सब्जेक्ट में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ते रहता हूँ। और भी अगर ध्यान आता है 33, 56, 65 हो गया, 28, 45, 53 हो गया, अगर आपको ध्यान आए तो आप लोग कमेंट कर देना, ऐसा नहीं रट्टा लगा के आता हूँ पढ़ाने, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो कोई ध्यान पे आ जाए, 73 से एक बनता है ना, हाँ 48, 55, 73 बनता है, ये भी इससे भी सवाल बना है कई बार, इससे भी सवाल कई बार बना हुआ है आपके पेपर में। अब देखो आपको ना ये सब जो है ना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट वाला है जिसको लोग भूल जाते हैं, तो आपको ये सब याद ही रखने पड़ेंगे। अब मेरे को लगता है कोई खास इंपॉर्टेंट बचा नहीं, ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिया हूं मैं। आ जाओ अगले सवाल को देखो, ट्रिपलेट याद कर लेना, और जितना ज्यादा याद रहेगा रोज रोज उतना ही बेनिफिशियल रहेगा, जितना हो सके पढ़ते रहो। चलो ये अगला सवाल क्या है, इफ tan थीटा बराबर है 20/21 तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रेशियो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब tan थीटा 20/21 है आपका, तो आपको बार बार ट्रायंगल नहीं बनाना है, आपको क्या पता है कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो आपका हाइपोटेनस क्या आएगा, तो आपको ट्रिपलेट से पता है कि 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट होता है, तो आपका परपेंडिकुलर 20 है, 21 आपका बेस है, 29 आपका हाइपोटेनस है, तो मैं बोलूं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं लिखा 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू लिखा 20/29, कॉस थीटा का वैल्यू लिखा 21/29, रेशियो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू लिखा 20/29,
और cos थीटा का वैल्यू लिखा 21/29। अब आ जाओ आप इसको सॉल्व कर लो और अगले लाइन में उत्तर की प्राप्ति होगी, जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है बाबा के आशीर्वाद के बाद। तो आ जाओ, आपके उत्तर की प्राप्ति के साथ साथ जॉब की भी प्राप्ति होगी। अगर मैं बोलूं इसको भी 29/29 लिख लो, इसको भी 29/29 लिख लो, तो क्या होगा? 29 से 1 गया 28/29, और ये क्या होगा? 29 से 30/29। समझ में आ रहा है ना? बस इस एक को ना मैं इस तरीके से लिख ले रहा हूं जिससे कि तीनों का बेस बराबर हो जाए। और बेस बराबर हो गया तो 29 + 20 - 21 28, 29 - 20 + 21 30। रेशियो काटा तो 14:15 जो हुआ करेक्ट उत्तर हुआ। नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करना है। पेपर का आया हुआ सवाल है, पेपर का आया हुआ सवाल है, करने का कोशिश करो आप। क्या है? बोला है कि सेके बराबर है √11/3, then the value of cosec square a plus tan square a बटे sin square a plus cot square a। आपका सेके क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब आपका जो हाइपोटेनस है वो √11 है, जो बेस है वो 3 है। तो अगर मैं बोलूं कि आपका परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो बोलोगे 11 से 9 गया 2 √2। आपको ये बात तो पता है ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मेरे को परपेंडिकुलर निकालना था, तो मैं कुछ नहीं किया, √11 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर किया। तो क्या आया मेरे को कि 11 - 9 √2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मेरे को परपेंडिकुलर भी पता है, मेरे को बेस भी पता है, मेरे को हाइपोटेनस भी पता है, और निकालना है कोसेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक एक का वैल्यू लिखते जाओ। कोसेक स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो P/H, लेकिन ये स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर करते जाना है। कोसेक की होगा √2/11, लेकिन उसका स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर 2, √11 का स्क्वायर √11, ऐसे आप लिखोगे ना, √2/√11 का होल स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर ही हुआ। tan स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √2/3 का स्क्वायर। sin स्क्वायर क्या होगा? साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब इसका उल्टा कर लो सीधा सीधा, √11/√2 का स्क्वायर। और जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर लो 3/√2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो। ये क्या होगा? 2/11, ये क्या होता है? 2/9, उसके नीचे वाला क्या होगा? 11/2, और इसके नीचे वाला क्या होगा? 9/2। कहीं गलती हो रहा है का? कुछ भी कटते कुटते दिख नहीं रहा है। 9 दूना 18, 11 दूना 22, 22 18 30/99, 11 दूना 22, 2 9 18, 18/, 11 दूना 22, 9 दूना 18, 30/4, 30 कट जाएगा, 4/99। कहीं उत्तर नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या? ये तो सीधे 11 9 20/2 कर सकते थे ना। 11 9 20/2। कहीं कुछ गलती हो रहा है का भाई? 9 दूना 18, 11 दूना 22, 40 होगा ऊपर। देखो देखो यहाँ पे 40 होगा। अगर मैं काटू फिर भी 99 नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गलती हुआ हो तो। होगा हाइपोटेनस, ये होगा बेस। 11 से 9 गया 2, सही है। 11/2 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करना था ना, देखो उल्टा कर दिया हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दिया हूँ, यहाँ कुछ और लिख दिया हूँ। सॉरी, एक गाना मेरे को याद आ रहा है, सॉरी डार्लिंग, रात थोड़ी ज्यादा हो गई, सॉरी डार्लिंग। देखो आ जाओ, मैं फिर से सुधार देता हूँ, इतना धीरे धीरे इसीलिए मैं नहीं पढ़ा। आप लोग CHSL सीख रहे हो तो मैं थोड़ा स्लो सिखाता हूँ। देखो कोसेक स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन ये, तो ये 11 √11/√2 का स्क्वायर,
ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √2/3 का स्क्वायर। अब इसका उल्टा ये होगा 3/√2 और इसका उल्टा ये होगा √2/11। किया तो क्या हुआ 11/2 प्लस 2/3 2/9 और ये नीचे होगा 2/111 2/11 प्लस ये 9/2। 2 दूना 4 और 99 103 हुआ, नीचे 22 हुआ। 11 और 99 और 4 103 हुआ। देखो 103/18 यहां मिला और यहां मिला 103/22। तो 103 से 103 खत्म, 22/18 जो होगा ना, इट मीन्स 11/9 जो होगा ना, उत्तर होगा सही। कोनो दिक्कत, कोनो दुख, कोनो तकलीफ, कोनो पीड़ा, कोनो परेशानी ना ही है ना, आसान था। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका सॉल्व करने का कोशिश करना है। देखो क्या है, बोला है 5 cot थीटा प्लस √3 cosec थीटा बटे 2√3 cosec थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर 1 है। तो थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो 7/2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 cosec स्क्वायर थीटा बटे 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत लंबा है। पहला काम आपको क्या करना है कि आप cosec को एक साइड और cot को एक साइड करो। तो आप पहले लिखो इसको कि 5 cot थीटा प्लस √3 cosec थीटा बराबर है 2√3 cosec थीटा प्लस 3 cot थीटा। अब देखो अगला लाइन आपको पता है क्या होगा, cot थीटा माइनस cot थीटा करूंगा तो 2 cot थीटा और ये होगा √3 cosec थीटा। आपको पता है cot थीटा होता क्या है, देखो सब लोगों को पता है cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा होता है cos थीटा बटे sin थीटा, लेकिन मैं इसको उल्टा देखूं कि sin ऊपर और cos नीचे रहता तो ये होता cosec थीटा बटे sec थीटा। मतलब ये जो cot है ना, ये है आपका cosec थीटा बटे sec थीटा। तो cosec से cosec खत्म, तो आपका sec थीटा का वैल्यू क्या है 2/√3 और 2/√3 किसके बराबर होता है sec 30 डिग्री। मतलब थीटा किसके बराबर आया मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यार, मेरे सुदामा, 30 डिग्री। थीटा जब आपका 30 डिग्री आ रहा है तो पुट करो और आंसर पाओ। 7/2 cot 30, तो 7/2 cot 30 का वैल्यू क्या होता है √3, √3 का स्क्वायर 3। 3/4 cosec 30, cosec 30 का स्क्वायर क्या होता है 2, cosec 30 2 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। 3/2 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का वैल्यू होता है tan 30 होता है 1/√3, तो 3/2 का 1/√3 का स्क्वायर करो 1/3। अब सॉल्व करो, 4 से 4 खत्म, 7 या 21/2 माइनस 3 करना है, 21/2 माइनस 3 करना है। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 1 प्लस 1/2 करना है। देखो यहां क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6/2 है, बोलोगे हाँ, तो 21 से 6 गया 15/2 और ये क्या है 3/2 है, तो 2 से 2 खत्म, 3 से ये खत्म, 5। ऑप्शन डी 5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी 5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। अगला सवाल आपका है भाई कि 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री बराबर है। देखो कोई भी सवाल आपको सॉल्व करना है, पॉज कर लेना एक बार, पॉज करने के बाद खुद से ट्राई लेना, देन आप सॉल्यूशन देखना। बोला है 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री बराबर है 1 के, तो cos स्क्वायर 2x प्लस 15 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 15 का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं 1 को बोलूं तो देखो यहां पर क्या है, sin 3x माइनस 15 डिग्री किसके बराबर है 1/2 के, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं sin 30 लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ। मतलब 3x माइनस 15 किसके बराबर है 30 डिग्री के। अब 3x माइनस 15 30 डिग्री है, तो 3x किसके बराबर है 45, तो x किसके बराबर है 15 डिग्री।
कौनो दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं। अब जैसे ही x आपका 15 डिग्री आया, पुट कर दो, 15 दूना 30 प्लस 15 कितना हुआ? 45। 15 और 15 30। अब आप करो cos स्क्वायर 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। cot 30 का वैल्यू होता है √3 और उसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 3। तो 3 दूना 6 7/2 जो होगा सही उत्तर होगा इस सवाल का। अगले सवाल को देखो। अगला सवाल है आपका कि अगर साइन 2a प्लस बी बटे 2 बराबर है cos 2a माइनस बी बटे 2 बराबर है √3/2 के, तो आपको बताना है कि साइन 3a माइनस बी किसके बराबर होगा। देखो, दो कॉन्सेप्ट से होता है, एक कॉन्सेप्ट आगे सिखाऊंगा तो उसको आके आप बाद में अप्लाई कर लेना। मतलब जब ए साइन ए बराबर है कॉस बी के तो ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला कि ये एक बार इसके बराबर कर दो और एक बार ये इसके बराबर कर दो। तो जब मैं साइन 2a प्लस बी बटे 2 बराबर करूंगा √3/2 के, तो उस केस में इसका वैल्यू क्या है? यह है साइन 60 के बराबर। लेकिन यही वैल्यू cos 30 के भी तो बराबर है भैया। बोलोगे हाँ सर cos 30 के भी बराबर है। इट मीन्स जब cos से कंपेयर करूंगा तो 30 लिख लूंगा, जब साइन से कंपेयर करूंगा तो 60 लिख लूंगा। तो मेरे को क्या मिला कि 2a प्लस बी बाई 2 बराबर है 60 डिग्री के। इट मीन्स 2a प्लस बी बराबर है 120 डिग्री के। अगला लाइन कि 2a माइनस बी बटे 2 बराबर है 30 डिग्री के, तो 2a माइनस बी बराबर होगा 60 डिग्री के। अब मैं सॉल्व किया, यहां से मिलेगा b से b खत्म, 4 ऑफ a बराबर होगा 180 डिग्री के, तो a बराबर होगा 45 डिग्री के। और जैसे ही a को यहां 45 पुट किया तो 45 दूना 90, b बराबर हो गया 30 डिग्री के। अब मेरे को बताना था साइन 3a माइनस बी, a माइनस बी क्या है 15, तो साइन 3 इंटू 15, इट मीन साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताना था, और साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। कौनो दिक्कत नहीं हुआ भैया? आसानी से हो गया ना? बोलोगे हाँ भैया। अगले सवाल पे मूव कर जाए तो हाँ भैया। सीजीएल का आया हुआ सवाल है, बोला है साइन थीटा बराबर है a/√a² प्लस b²। इट मीन्स ये p है और ये आपका हाइपोटेनस है। और आपको पता है कि आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, तो आप इजीली बेस फाइंड आउट कर लोगे क्या? बोलोगे हाँ। ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर का अंडर रूट ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ। अब निकालना क्या था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है? √a² प्लस b² बटे बेस क्या है भाई? b। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a/b। अब जहां पे नीचे में b आए, किस में नीचे में b आ रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन, वही उत्तर होगा। जहां पे डिनोमिनेटर b आए प्लस √a² प्लस b² प्लस a, एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। CHSL का आया हुआ सवाल है, बोला है कि cot थीटा प्लस cos थीटा बटे cot थीटा माइनस cos थीटा बराबर है k प्लस 1 बटे 1 माइनस k के। तो आपको बताना है कि k किसके बराबर होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर a प्लस बी बटे सी, a माइनस बी बराबर है c प्लस डी बटे c माइनस डी के, तो ये a बटे बी बराबर होता है c बटे डी के। अब यहां क्या है? ऊपर को मैं k प्लस 1 ना देख के 1 प्लस के देखूं कि ये 1 प्लस के है, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो cot थीटा बटे cos थीटा बराबर होगा 1 बटे k के। अब आपको क्या पता है कि cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा होता है ना। तो अगर मैं इस cot को ऐसे लिखता कि ये cos थीटा बटे sin थीटा है, तो क्या होता? cos cos खत्म हो जाता,
इट मीन्स 1/k किसके बराबर मिलता, 1/sin थीटा। तो k किसके बराबर मिलता, तो sin थीटा के बराबर k मिलता, sin थीटा के बराबर आपका k मिलता, जो कि बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब देखो आपके पास अगला सवाल है कि अगर cos 27 डिग्री का वैल्यू x है तो tan 63 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये 90 है, अगर ये 27 बोल दूं तो ये 63 होगा, बोलोगे हाँ। cos 27 x दिया हुआ है, मतलब ये x है ये 1 है, तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौनो दिक्कत है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर। तो क्या जरूरी है इसे सॉल्व करना, बिल्कुल नहीं। एक और फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, सेम cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के। उसी तरीके से एक और होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के, और उसी तरीके से होता है sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा के। यहां पे cos 27x दिया हुआ है, तो आप ये भी बोल सकते थे कि जो आपका cos 27 है, जो आपका cos 27 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 90 माइनस 63, बोलोगे एकदम लिख सकते हैं भैया। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin 63 डिग्री x दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था कि tan 63 बताओ, और sin 63 sin थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं बेस निकालना चाहूं तो बेस क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मींस कि आपका परपेंडिकुलर x है, आपका बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जो आपका tan 63 डिग्री होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है इस छोटे से सवाल का। अब देखो एक और सवाल आपके सामने उसी तरीके से दिया गया कि साइन 36 डिग्री जो है वो x बटे y है, तो निकालना है cosec 36 डिग्री प्लस tan 54 डिग्री। पहला काम क्या करना है, tan 54 को ऐसे लिखो कि tan 90 माइनस 36, और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा। तो आपको वैल्यू किसका निकालना था, आपको वैल्यू निकालना था cosec 36 डिग्री प्लस cot 36 डिग्री, और आपको sin 36 डिग्री x बटे y गिवन है, तो cosec 36 डिग्री क्या होगा y बटे x। अभी आपको cot फाइंड आउट करना है, cot फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बेस। x जो है आपका परपेंडिकुलर है, y जो है आपका हाइपोटेनस है, जो आपका बेस होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये होगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब cot थीटा होता क्या है भाई, ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। बीच में ना कुछ भी आए, नीचे जो आएगा x आएगा, नीचे x सिर्फ दो ऑप्शन के बीच में है, तो y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी। y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ एक ऑप्शन में है। सब कुछ सही चल रहा है ना, सब कुछ सही चल रहा है ना, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना। आ जाओ हम लोग चेक करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है, साथ ही साथ बोला है, सब कुछ सही है, साथ ही साथ बोला है कि B बराबर है 90 डिग्री। देखो जैसे ही बोला ना कि ट्रायंगल ABC में B 90 है, तो आपको समझना आना चाहिए कि A प्लस सी भी तो 90 है। अब बोला है tan A जो है 2/3 है, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है sec A इंटू cos C प्लस sin A बटे cosec C इंटू sin C माइनस cosec A।
क्या आएगा उत्तर? देखो सेक ए का वैल्यू क्या होगा? बोलोगे अगर मैं इस c को ऐसे लिख दूं, a बराबर है 90 माइनस सी, तो अगर मैं c के जगह पर नहीं a के जगह पर ऐसे 90 माइनस सी लिख दूं, तो आपको पता है क्या सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि सेक ए और कॉसेक सी बराबर है, तो कट गया। अब इस c को अगर मैं लिख लूं ऐसे कि ये 90 माइनस ए है, तो cos 90 माइनस ए क्या होगा? साइन ए, और एक साइन ए ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए। नीचे एक साइन सी था, साइन सी को मैं ऐसे लिख लिया 90 माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस से कॉस ए, और बगल में कॉसेक ए था। भैया आप ये सब ये क्या कर क्या रहे हैं? ये इसका फायदा क्या हुआ? आखिर क्यों ही किया आप? इससे क्या बेनिफिट? देखो बेनिफिट बताता हूं आपको। इससे ये बेनिफिट है ना मेरे भाई कि यहां पर tan ए दिया हुआ था, मतलब एंगल ए दिया हुआ था, यहां पर एंगल ए भी था, एंगल सी भी था। मैं सारे के सारे वैल्यूज को एंगल ए में लिख दिया। अब मैं एंगल ए में लिख दिया तो मेरे को ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा। अब सीधा मैं सॉल्यूशन करूंगा। कैसे करूंगा? देखो अब यहां पर बोला है कि tan ए 2/3 है, मतलब 2/3 का मतलब क्या है कि 2 जो है आपका परपेंडिकुलर है, 3 जो है आपका बेस है। मैं बोलो हाइपोटेनस क्या आएगा? तो बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 √13। 2 साइन है 2 इंटू 2/√13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए क्या होगा? 3/√13। कॉस ए की क्या होगा? साइन ए का उल्टा √13/2। सॉल्यूशन करो 4/√13, और नीचे क्या होगा? 2 तिया 6, √13 का स्क्वायर 13, तो 6 माइनस 7/2√13। √13 से √13 गया, 2 ऊपर जाएगा तो उत्तर आ जाएगा -8/7। -8/7। कौनो दिक्कत हुआ क्या? नहीं भैया, आसानी से उत्तर आया क्या? हाँ भैया। अगले सवाल पे मूव करें क्या? हाँ भैया। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूं इस सवाल पे मूव करने से पहले। देखो कॉन्सेप्ट ये है ना भाई कि अगर आपसे कोई बोल दे कि कोई दो वैल्यू है ए और बी, और इन दोनों का सम जो है ना वो 90 डिग्री के बराबर है। अगर बोले कि एंगल ए और एंगल बी का सम 90 डिग्री के बराबर है, तो इसको ऐसे सॉल्व करो, बी को उधर ले जाओ, तो ए बराबर होगा 90 माइनस बी। दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन ऑफ एंगल ए बराबर होगा साइन 90 माइनस बी। तो साइन ए किसके बराबर आया? साइन ए बराबर आया कॉस बी के। तो आपको पहला लाइन याद रखना है। दूसरा, जैसे ही मैं इस कॉस बी को उल्टा करूंगा तो क्या होगा? 1/sec बी। तो सेक बी इधर आ जाएगा, तो आपको आएगा कि साइन ए इंटू सेक बी बराबर होता है 1 के। अगर इस साइन ए को उल्टा करके इधर भेज दूं तो आपको मिलेगा कि कॉसेक ए इंटू कॉस बी बराबर होता है 1 के। चौथा, अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूं तो आपको मिलेगा कि सेक ए बराबर होता है कॉसेक ए बराबर होता है सेक बी के। मतलब देखो दो चीज आपको समझना है यहां से। दो चीज आपको क्या क्या समझना है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए बराबर होगा कॉस बी, साइन ए इंटू सेक बी 1 होगा, कॉसेक ए इंटू कॉस बी 1 होगा, कॉसेक ए बराबर सेक बी होगा। साथ साथ इसका वाइस वर्सा भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रू होता है। वाइस वर्सा ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल दूं साइन ए बराबर है कॉस बी, तो इट मीन्स ए प्लस बी 90 होगा। अगर मैं बोल दूं साइन ए इंटू सेक बी 1 है तो इट मीन्स ए प्लस बी 90 होगा। अगर मैं बोल दूं कॉसेक ए इंटू कॉस बी 1 है तो ए प्लस बी 90 होगा। अगर मैं बोल दूं कॉसेक ए बराबर है सेक बी के, तो ये भी आपको बता रहा है कि ए प्लस बी 90 होगा। अब देखो अगला, अब आप अगला देखो क्या है। अगर इसी में हम क्या करते हैं कि
यहां पर tan a और tan ले लेते हैं दोनों साइड, तो क्या मिलता है मेरे को कि tan ऑफ a बराबर है tan 90 माइनस बी के। तो क्या होता है यहां पे देखो, tan a बराबर हो जाता cot b के। tan a देखो, मैं ऐसे पीछे हो रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है कि मैं कैमरे से हट जा रहा हूं। कौन सोच रहा होगा सामने पर्ची खोल के रखे हैं सर, देख ले रहे होंगे फट से, क्योंकि बहुत लोगों में देखा हूं ऐसा करते हैं, सामने पाथा पोथी खोल लेते हैं इतना मोटा मोटा, और फिर थोड़ा ऐसे होते हैं, ऐसे देख लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, फिर आते हैं पढ़ा देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ नहीं है, नहीं तो मैं ट्रिपलेट वगैरह सब कुछ लिख के लाता और मैं एक बोर्ड भर देता। ऐसे भी कुछ लोग पढ़ाते हैं जिसे मेरे को पता है उनके बारे में, रीजन मैं बताऊंगा कैसे पता है, क्यों पता है। वो लोग ना एक एक सवाल का डेटा याद करते हैं क्लास लेने से पहले घूम घूम के, फिर आते हैं बोर्ड पे पढ़ाने, फिर बोलते हैं आई एम अ परफेक्ट टीचर, मैं कभी बोर्ड पे मिस्टेक नहीं करता। भाई तुम मल्टीप्लिकेशन भी रट के आ रहे हो, एडिशन भी रट के आ रहे हो, आंसर भी रट के आ रहे हो, तुम्हारा गलती कहां से होगा। फिर उसमें भी कुछ बच्चे होते हैं, नहीं क्या दिक्कत है सर रट के भी आए तो, सर रट के आके आपको दिखाएंगे 47 गुणा 83 लिख देंगे फट से, वो आपको सिखा नहीं पाएंगे कि क्या चीजें ना, और जो डिफिकल्टी फेस किए करने में वो आप भी करोगे तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे। अब देखोगे सर आते हैं 47 इंटू 84 एक लाइन में लिख देते हैं और मैं नहीं लिख पाता। तो आपको ये चीजें लर्न करना होता है कि हर छोटी बात कैसे आपको सीखना है, और टीचर्स को भी ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे हर छोटी बात बता दे जहां पर एक स्टूडेंट फंसेगा। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता है ना कि पेन पॉइंट क्या है, कहां कहां पर स्टूडेंट फंसता है, किस किस पॉइंट पर वो गलतियां करता है, किस जगह पे वो नर्वस हो जाता है, किस जगह पे उसका स्पीड कम हो जाता है, किस जगह पर उसका कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप बच्चों का मार्क्स इंप्रूव करवा पाओगे और स्पीड इंप्रूव करवा पाओगे। मैं देखता हूं जो बच्चा 20 दिन पढ़ता है मेरे से 15 दिन, उसका स्पीड और मार्क्स 2 गुना हो जाता है। और वो मैं नहीं बोलता, ये बात मैं कभी नहीं आज तक नहीं बोला, ये बच्चे ही बोलते हैं कि आपसे ये वाला चैप्टर मात्र पढ़ा था भैया, अब मेरी स्पीड बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मार्क्स बढ़ गए। मैं सिर्फ 20 दिन पढ़ा था, मेरे 50 से 50 आ गए, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप फंसोगे। अब देखो मैं ये a+b 90 है, तो इसमें टोटल कितने फॉर्मूले बनते हैं मैं एक बार में लिखते जा रहा हूं। अब देखो यहां लिखोगे tan 90 माइनस थीटा क्या है, तो cot थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला मिला कि जब tan a बराबर होगा cot b के, तो आपका मतलब हुआ a+b 90 है। अब यहां पर अगर मैं इस cot b को 1/tan b लिख लूं और इधर ला दूं, तो ये होगा कि tan a इंटू tan b 1 होता है जब a+b 90 होता है। जब a+b 90 होता है तो आपको पता होना चाहिए कि tan a इंटू tan b 1 होता है। तीसरा मैं बोलूं कि इसको उल्टा कर दूं तो cot a इंटू cot b भी 1 होता है जब a+b 90 होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि cot a इंटू cot b 1 होता है तो a+b 90 होता है। और देखो आपको दो कॉन्सेप्ट और बनते हैं इस पे, इस दो कॉन्सेप्ट को मैं देखता हूं कोई डिस्कस भी नहीं करता। एक होता है कि sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b 1 होता है, और दूसरा है कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b भी 1 होता है। कैसे हुआ, मैं बोला यहां पे क्या लिखा हुआ है कि sin a बराबर है cos b के, अगर sin a की जगह पे cos b पुट कर दो तो cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b 1 होगा। यहीं पे देखो cos b बराबर है sin a के, cos b की जगह पे sin a पुट कर दो तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होगा। तो आपको इस चीज में भी ध्यान रखना है कि अगर a प्लस b 90 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, या फिर अगर sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b 1 है तो a प्लस b 90 होगा। उसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। तो टोटल यहाँ पे कितने फॉर्मूला बोले, 4 3 7 2 9, 9 का 9 आपको ध्यान रखना चाहिए। आओ अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। सवाल है आपके सामने पहला, धाकड़ सा सॉल्व करने की कोशिश करो। tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 sin स्क्वायर 45, tan 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, खत्म।
नीचे क्या है देखो, cos 24 इंटू अगर cosec 66 करो तो क्या है देखो, 66 प्लस 24 90 है। अभी बताया था cosec a इंटू cos b 1 होता है जब इनका सम 90 होता है। cos 37 प्लस cosec 53 दोनों का सम क्या है 90। cos 60 का वैल्यू कितना हुआ 1/2 और sin 60 का वैल्यू कितना हुआ √3/2 का होल स्क्वायर 3/4। अब देखो इसको सॉल्व करता हूं, ये 2/4 ये 3/4 है, तो ये क्या है नीचे 5/4 और ऊपर क्या है 2, आया कितना 8/5 मेरा आया करेक्ट उत्तर। ऑप्शन डी 8/5 जो होगा ना सही सवाल का आंसर होगा। इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। देखने में बहुत डरावना सा सवाल है लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले नीचे सॉल्व करो, tan a इंटू tan b 1 हो जाएगा क्योंकि 15 प्लस 75 90 है। tan a इंटू tan b 1 हो जाएगा क्योंकि 35 इंटू 35 प्लस 55 90 है। tan 60 का वैल्यू √3 जो कि नीचे है। ऊपर देखो sec a इंटू sin b 1 हो जाएगा क्योंकि 62 28 90 है। cosec a इंटू cos b 1 हो जाएगा क्योंकि आपका 62 28 90 है। अब देखो sin 33 अगर cos 57 को मैं ऐसे लिख लूं कि 90 माइनस 33 तो ये क्या है sin 33 इंटू साइन 33 तो हुआ क्या sin स्क्वायर 33 और अगर इस sin 57 को भी मैं ऐसे लिख लूं कि 90 माइनस 33 तो ये क्या होगा cos 33 इंटू cos 33 क्योंकि sin 90 माइनस 33 cos 33 हो जाएगा तो यह आपका cos स्क्वायर 33 तो sin स्क्वायर 33 प्लस cos स्क्वायर 33 1 हो गया और नीचे √3 है तो 1/√3 जो होगा करेक्ट उत्तर होगा। कुछ नहीं किया गया है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो √3/3 आ गया सही उत्तर। समझ गया? अगले सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल क्या है देखो कि sin 37/cos 53 आपको पता है ना कि ये क्या है 90 माइनस 37 तो ये भी sin 37 ही है, खत्म हो गया। tan 49/cot 41 cot 41 को अगर मैं लिख लूं 90 माइनस 49 तो ये भी tan 49 ही है, मतलब ये भी खत्म हो गया। यहां से 1 आया यहां से 2 आया 3, कोनो दिक्कत हुआ क्या नहीं। cot 11 इंटू cot 79 11 79 90 1 हो गया, 31 59 90 1 हो गया, 45 भी cot 45 भी 1 ही होता है तो पूरा 1 हो गया। तो 5 गुणा 1 5 हो गया और 1 प्लस 2 3 हो गया और 3 माइनस 5 माइनस 2 जो होगा सही उत्तर होगा। इस सवाल को सॉल्व करो। कैसे करोगे देखो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये आपको ऐसे भी ध्यान है, अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये क्या है tan 45 माइनस है, ऊपर ये जाएगा तो tan 45 प्लस है तो tan a इंटू tan b ही तो है, बोलोगे हाँ। इन दोनों का सम क्या है 90, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो tan a इंटू tan b क्या होता है भाई 1 होता है। कब? जब a और b का सम 90 होता है, बस बात खत्म, ये 1 हो गया। नीचे देखो tan a इंटू tan b a प्लस b 90 है तो 1 होगा, tan a इंटू tan b a प्लस b 90 है तो 1 होगा। ऊपर देखो अगर ये cos 19 डिग्री है, ये sin 71 तो इसको क्या लिख सकता हूं 90 माइनस 19 लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ। इट मीन्स ये है क्या, ये क्या है cos 19 ही तो है, तो cos 19 प्लस cos 19 ये क्या है 2 cos 19 डिग्री, ये sec 19 है, इसको अगर मैं लिखूं तो ये cosec 90 माइनस 19 तो ये भी तो sec 19 ही है ना, बोलोगे हाँ। मतलब sec 19 प्लस sec 19 2 sec 19। अब देखो cos a इंटू sec a क्या होता है 1 तो ये क्या हुआ 2 गुणा 2 4 तो 1 माइनस 4 माइनस 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोनो दिक्कत हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट a प्लस बी 90 से आप धाकड़ तरीके से सवालों को सॉल्व कर पा रहे हो। देखो अभी आपको कैसे सिखाया था कि tan a इंटू tan b 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है, तो 60 माइनस थीटा प्लस 30 प्लस थीटा क्या है 90 है ना, ये 1 हो गया। अभी आपको सिखाया था कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होता है जब a प्लस बी 90 होता है, तो 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा क्या है 90, तो ये भी 1 हो गया। तो ये भी एक खत्म हो गया, √2 बचा आंसर, √2 बचा आंसर। कोनो दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। एक एक सेकेंड में सवाल लग रहे हैं ना, बोलोगे हाँ।
आ जाओ अगले सवाल को देखो भाई, tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री एक बना रहा है। क्यों? 15 प्लस 75 90 है क्या? हाँ। tan 25 tan 65 एक बना रहा है, tan 45 भी एक बना रहा है, मतलब टोटल ओवरऑल क्या बना रहा है? एक बना रहा है। कोई दिक्कत हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं भैया। अगला सवाल देखो, इसमें आप देखो तो क्या है, tan एक tan 89 के साथ मिलके क्या बनाएगा? 1 प्लस 89 90। यहां पे पेयर बनना शुरू हो रहा है कि अगर मैं 1 और 89 का पेयर बनाऊं तो 90 बन जाएगा। मतलब क्या होगा? tan 1 इंटू tan 89 खत्म हो जाएगा। अगर मैं 2 और 88 का पेयर बनाऊं तो tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री क्या बना लेगा? एक बना लेगा। इस तरीके से मैं बनाते जाऊं तो मेरे को पेयर बनेगा 44 डिग्री प्लस 46 डिग्री तक, और एक जो वैल्यू बच जाएगा वो बच जाएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि 2 बार 45 नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा। तो ये सारे के सारे 1 देते जाएंगे ना, बोलोगे हाँ, और tan 45 भी 1 दे देगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1। कौन दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो ऐसा सवाल बोला है tan पाई बाई 20 इंटू tan 3 पाई बाई 20 इंटू tan 5 पाई बाई 20 इंटू tan 7 पाई बाई 20 इंटू tan 9 पाई बाई 20। अब मैं बोलूं ये tan A है और ये बोलूं tan B है, तो क्या दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं क्या? जोड़ के देखो कि पाई बाई 20 प्लस 9 पाई बाई 20 क्या मिला मेरे को? 10 पाई बाई 20। इट मीन्स ये पाई बाई 2 है, तो ये 90 बना रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। 3 7 10 बटे 90, ये 1 हो जाएगा। अगर मैं ये tan 5 बाई 20 को देखूं तो 5 से काटा तो ये tan पाई बाई 4 है, और tan पाई बाई 4 का मतलब होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। कौनो दिक्कत हुआ क्या? नहीं। आसानी से हो रहा है ना? बोलोगे हाँ। अब देखो आपके सामने sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी से सवाल आया। अब मैं बोलूं कि sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 85 का वैल्यू क्या होगा? बोलोगे 1। sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या होगा? बोलोगे 1। तो यहां पर भी पेयर बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है? तो sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी का, जो कि 1 होता है जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है। बोलोगे हाँ। अब देखो मैं लिखना शुरू करूं तो एक होगा आपका sin स्क्वायर 5 और दूसरा होगा आपका sin स्क्वायर 85। एक होगा आपका sin स्क्वायर 10 और दूसरा होगा आपका sin स्क्वायर 80। इस तरीके से टोटल कितने पेयर बनेंगे? तो बोलोगे भैया पहला 5 है, अगला आखिरी वाला 85 है, फिर 10 है, फिर 80 है, फिर ऐसे लिखते जाऊं तो 5 10 15 से 75 बन जाएगा, 20 से 70 बन जाएगा, 25 से 65 बन जाएगा, 30 से 60 बन जाएगा, 35 से 55 बन जाएगा, और 40 से 50 बन जाएगा। लेकिन 45 के साथ कुछ बनेगा क्या? नहीं। मतलब कितने बनेंगे? यहाँ एक, 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 तो 3 2 5 तो 7 प्लस एक sin 90 भी जिंदा है, तो sin 90 का वैल्यू 1 और प्लस sin 45 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर 1 बटे 2, तो 7 1 8 सही 1 बटे 2 होंगे। यही होंगे ना? कोनो उत्तर ही नहीं दिख रहा है। हम गिन लो फिर से, आ जाओ। मैं बोलूं ये sin 5 10 15 20 25 30 35 40 45 सब तो सही है, सब तो सही ही है, फिर कहाँ दिक्कत हो रहा है? देखो कुछ छूट गया होगा। 3 3 6 2 8, अच्छा यहाँ पे 8 है, ऑप्शन डी। लेकिन क्या आप हर बार इस तरीके से काउंट करोगे क्या? नहीं। आपको सॉल्यूशन कैसे करना है? देखो ये टोटल 8 बार है, हम 7 गिन लिए थे, और 8 प्लस 9 बटे 9 से 1 बटे 2। अब आपको कैसे करना? ऐसे नहीं करना, आपको करना कैसे? देखो आपको पता चल गया कि 2 से मिलके 1 बन रहा है, तो आप कितने 2 के पेयर बनेंगे काउंट करो। मैं बोला कि पहला 5 है, अगला 85 है, तो टोटल कितने नंबर है? तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है? होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंस प्लस 1। तो n बराबर होगा 85 माइनस 5 बटे 5 प्लस 1, तो n बराबर होगा 80 बटे 5 प्लस 1, तो n बराबर होगा 16 प्लस 1। अब देखो
जो ये 16 आएगा ना, ये जोड़ा बनाएगा। 5 प्लस 85, 10 प्लस 80, आपका 15 प्लस 75, 20 प्लस 70, और जो एक आएगा ना वो 45 डिग्री, जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो 2 का मिलके क्या बनेगा 1, तो 16 का मिलके क्या बनेगा 8। 5 85 मिलके 1 बना रहे हैं, तो 2 का मिलके 1 बना रहे हैं, तो 16 का मिलके 8 बनाएंगे। और साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होगा 1/2, और प्लस में एक साइन 90 था तो उसका वैल्यू 1। तो उत्तर आ गया 9 सही 1/2। चलो इस सवाल को करने का कोशिश करो आप। सवाल है कॉस स्क्वायर 90 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 90 ना लिख के ऐसे π/2 के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे π/2 मत देखो आप, इसको ऐसे देखो। अगर ये लिखा हुआ है 45 प्लस थीटा और ये लिखा हुआ है 45 माइनस थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस 45 प्लस थीटा। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। देखो यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है माइनस का साइन, तो दोनों का दोनों कट जाएगा, दोनों का दोनों कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 0। कौनो दिक्कत हुआ क्या, बिल्कुल ही नहीं हुआ। अगले सवाल को देखो आप, अगले सवाल को देखो। देखो अगला सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होने चाहिए, जिसमें एक होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी तरीके से एक होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी तरीके से एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो ध्यान से देखना, बोला है कॉट स्क्वायर 46 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 44 डिग्री। अगर इस कॉट को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 44, मतलब ये टेन स्क्वायर 44 है और ये सेक स्क्वायर 44 है। तो टेन स्क्वायर 44 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 44 डिग्री क्या होगा, माइनस का 1, प्लस क्या है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। तो यहां कितने नंबर ऑफ टर्म से निकाल लो, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो 89 से एक गया 88 बटे डिफरेंस प्लस 1, तो ये क्या हुआ 44, और ये 1 बचा वो क्या है साइन स्क्वायर 45, और 44 में टोटल कितने वैल्यू मिलेंगे, तो 2 को मिलके 1 बन रहा है, तो 44 को मिलके 22 बनेंगे। तो ये क्या होगा 22, और प्लस साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या हुआ 1/2, तो 21 और प्लस 0.5, 21.5 जो होगा ना वो सही उत्तर होगा इस सवाल का। अगले सवाल को सॉल्व करो। देखो अगला सवाल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पर है कि कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है। ये देखो जो आपका कॉन्सेप्ट होता है ना भाई कि अगर x इंटू वाई 1 के बराबर है तो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 जो होता है ये भी 1 के बराबर होता है। या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ये भी 1 के बराबर होता है। या फिर अगर ऐसे भी लिखा हुआ मिल गया कि 1/x टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1/y टू द पावर n प्लस 1 तो ये भी 1 के बराबर होता है। तो ये आपका प्योर कॉन्सेप्ट है, ये आपका प्योर कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना, ये आपका प्योर कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां पर क्या आपको a इंटू बी में वो सेम रिलेशन दिख रहा है क्या, बोलोगे हाँ, क्या कि x इंटू वाई 1 के बराबर है क्या, हाँ, मतलब 1/x³ प्लस 1 प्लस 1/y³ प्लस 1 का वैल्यू क्या आएगा 1। किस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से। देखो आपके सामने एक और सवाल है कि 1 प्लस 10 टू द पावर 7 थीटा प्लस 1 प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा प्लस 1, a इंटू बी 1 है क्या, बोलोगे हाँ, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1। कैसे 1/x टू द पावर 7 प्लस 1 प्लस 1/y टू द पावर 7 प्लस 1, और जब x y 1 होता है तो उसके सारे वैल्यू 1 आते हैं। देखो फिर एक नया कॉन्सेप्ट है आपका
एलजेब्रा में से ही निकला हुआ है, जिसका यूज आपको ट्रिगोनोमेट्री में देखने को मिलता है। क्या है कॉन्सेप्ट कि x प्लस 1/x अगर 2 होता है तो x 1 होता है। अब बोला है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है। इट मीन्स क्या बोला है? बोला है कि साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा 2 है। तो साइन थीटा किसके बराबर है? 1 के। अब ये साइन थीटा 1 के बराबर है तो ये भी 1 टू द पावर 7, ये भी 1 टू द पावर 7। तो इसके बाद का एक लाइन क्या होता है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n भी 2 के बराबर होता है। तो साइन टू द पावर 7 प्लस कोसेक टू द पावर 7 भी 2 के बराबर होगा। देखो सेम सवाल एक पूछ लिया गया यहाँ पर कि cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 के बराबर है, तो कोसेक टू द पावर n प्लस सेक टू द पावर n किसके बराबर होगा? तो बोलोगे 1 और प्लस का 1, ये भी भैया 2 के बराबर ही होगा। चलो अगले सवाल को देखो। पेपर का आया हुआ सवाल है, आई थिंक CHSL का ही आया हुआ सवाल है ये। CHSL 2020 या 19 में पूछा गया था कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है, तो साइन 153 थीटा प्लस कोसेक 253 थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? बात को समझ गए? पता नहीं क्या दिक्कत हो गया बोर्डवा में, यही वाला है ना? अच्छा ये डिलीट हो गया लग रहा है आगे का। 34 सवाल तो हो चुके हैं हम लोग के। चलो मैं यहाँ के बाद चेक करता हूँ, अगर फिर से फाइल मिल जाए तो। बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम अभी खोज के निकालेंगे। ये सब सवाल हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। बहुत जल्दी नजदीक आते हुए अपने सवालों के। हाँ ये सवाल अभी अभी कराया था मैं, जिसमें क्या है अभी अभी जस्ट कराया ना, ये 2 होगा उत्तर। ये करा दिया, ये करा दिया ना कि 2 होगा। अब देखो अगले सवाल को। अगला सवाल थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं। चलो क्या है कॉन्सेप्ट? देखो क्या है कॉन्सेप्ट, ये देखो। आप कॉन्सेप्ट ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो देखो एक रिलेशन निकल के आता है। अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो, तो बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में इसको अगर a माइनस बी और a प्लस बी में ब्रेक कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 2 रिलेशन निकल के आएगा कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और अगर मैं ऐसे भी लिखूं कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा ये भी बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो सवाल में है कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मैं इस पार्ट को उलट दूं और लिख दूं कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और जो ये पार्ट है उसको ऐसे ही जितना रखो कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो क्या हुआ? डिनोमिनेटर सेम हो गया, और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कॉस से कॉस खत्म, ऊपर मिला 2 बटे साइन थीटा। और ये किसके बराबर मिला? ये मिला 4 बटे रूट 3 के बराबर। तो 2 से गया 2 दूना 4, साइन थीटा बराबर है रूट 3 बटे 2 के। तो आपको बताना है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा का इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। मतलब ये थीटा क्या है? 60 डिग्री। टेन 60 का वैल्यू क्या आएगा? रूट 3।
और सेक 60 का वैल्यू क्या आएगा 2, इसके ऊपर -1 है, मतलब इसका जो रेशनलाइज्ड फॉर्म होगा वही उत्तर होगा। इसका रेशनलाइज्ड होगा 2 - √3। कर लोगे ना? इसको मैं मिटा के दिखाता हूं कैसे किया हूं। क्या है 1/2 + √3 था, ऊपर नीचे 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 2 - √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3। अब तो समझ गए ना? बोलोगे हाँ। चलो हम लोग कुछ अच्छे सवाल करेंगे फटाफट से, फटाफट से। देखो जो कुछ अच्छे सवाल पेपर में आए हुए हैं जिसको बनाने में ना कई बार बच्चे फंस जाते हैं, तो पहले मैं उन सवालों को डिस्कस कर दूं कैसे सवाल जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। देखो जब भी आपको इस टाइप का फॉर्म आए जहां पे आपको कुछ भी ना दिखे कि ये क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा बराबर 1, तो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या, उस केस में आपको ना ऐसे वाले सवाल में ना मैक्सिमम टाइम 99% टाइम उत्तर बनाता है, आपको टिक कर देना है। कई बार गलतियां भी हो जाएगी, तो मैं 1% इसे तो लेके चला हूं, लेकिन ना आपको मैक्सिमम टाइम बनाएगा। इस टाइप के मैं 2-3 सवाल करा देता हूं, अभी आप समझ जाओगे कैसे आता है। देखो क्या है, दिन के 2:30 बजने वाले हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, तीसरा क्लास ले रहा हूं और इसके बाद एक क्लास और प्लान किया हूं। खा लूंगा ना तो ऐसे डकार आता है, इसी वजह से नहीं, मतलब खा के उसी टाइम क्लास लेने आने पर ना पानी वानी पीते रहते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होता है। इस वजह से फूड इनटेक ना ही रहे ना पेट में तो ही क्लास लेना आसान होता है। बहुत लोग बोलते हैं मोटे क्यों नहीं होते, कहाँ से मोटे होंगे, थोड़ी पेट निकाल देना है, अभी फिट रहना है, जिम वोम भी ज्वाइन करना है, टाइम नहीं मिलता। चलो आ जाओ मैं दिखाता हूँ इस सवाल को सॉल्व करके। क्या है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाऊं तो क्या होगा, cos टू द पावर 4 थीटा बराबर होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। cos टू द पावर 4 थीटा किसके बराबर हुआ, sin स्क्वायर थीटा के। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, cos स्क्वायर थीटा बराबर है sin थीटा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मेरे को पता चला sin थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा के, तो उसके जगह पे रिप्लेस कर दिया, ये हो गया मेरा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ ऑलरेडी sin स्क्वायर थीटा था, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आ जाओ देखो एक सवाल और जो कि CHSL का ही आया हुआ सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या है सवाल, देखो बोला है 10 टू द पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर है 1 के, देन द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x। क्या करोगे, 10 स्क्वायर x को उधर ले जाओ, तो 10 टू द पावर 4x बराबर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर x। अगर मैं इस 10⁴x को ऐसे लिख दूं कि सेक 4x, या फिर मैं सबको साइन में चेंज करता हूं, ज्यादा आसानी से आप समझोगे। देखो ये क्या है, साइन टू द पावर 4x बटे कॉस टू द पावर 4x, और ये क्या है 1 बटे कॉस स्क्वायर x। अब मैं काटा तो क्या मिला मेरे को कि साइन टू द पावर 4x बराबर है कॉस स्क्वायर x के। पूछा क्या गया है, साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू बताओ। साइन टू द पावर 4x किसके बराबर है, बोलोगे भैया कॉस स्क्वायर x के, तो मैं लिख लिया कॉस स्क्वायर x, और ऑलरेडी क्या है वहां पे साइन स्क्वायर x, तो कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या है। क्या बोला था कि ऐसे टाइप का सवाल देखते ही 1 टिक कर दो, 99% केस में 1 ही उत्तर आएगा। देखो एक और CHSL का आया हुआ सवाल क्या बताया हूं, तो देखते ही 1 पुट कर दो, देखते ही 1 आंसर टिक कर दो, इसमें भी 1 टिक कर दो, फिर सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है कि अगर cos ए sin ए cot ए GP में है तो बताना है कि 10 टू द पावर 6a माइनस 10 स्क्वायर a का
वैल्यू क्या आएगा। कैसे करोगे? आपको पता है कि जब भी कोई 3 नंबर जीपी में होता है या फिर कोई भी नंबर जीपी में चल रहा है तो उसका कॉमन रेशियो सेम होता है। इट मीन्स कि बी बाई ए बराबर होगा सी बाई बी के। तो यहां से ज्योमेट्रिक मीन निकल के आता है, वो होता है बी स्क्वायर बराबर होता है एसी के। तो यहां पर भी जो बीच वाला है क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉट ए इंटू कॉस ए के। अगर मैं इस कॉट ए को कॉस ए बटे साइन ए में ब्रेक कर लूं तो मेरे को क्या मिला, मेरे को एक टर्म मिला, इस साइन को इधर किया तो साइन क्यूब ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए के। अब देखो मेरे को तो जरूरत टेन की है ना भाई, यहां पर तो आपके पास साइन क्यूब है ना, तो मैं क्या किया, टेन में खेला। टेन में खेलने के लिए इसको भी कॉस क्यूब ए से डिवाइड कर दिया और इसको भी कॉस क्यूब ए से डिवाइड कर दिया। तो आया क्या, टेन क्यूब ए बराबर है 1 बाई कॉस ए। इट मीन्स टेन क्यूब ए सेक ए के बराबर आया और टेन क्यूब ए सेक ए के बराबर है तो स्क्वायर कर दो तो 10 टू द पावर 6 ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो इसको सेक स्क्वायर ए पुट कर दो और ये 10 स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर आता है मित्र, वो आता है 1 के बराबर, वो आता है 1 के बराबर। चलो आ जाओ एक सवाल और जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप है और CHSL में आया भी है, सॉल्व करने का कोशिश करो। सॉल्व करने का कोशिश करो आप लोग। कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो बोला है कि अगर सेक थीटा और साइन थीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो k का मान बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस रूट 6। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या होता है, जो ये होता है वो सम ऑफ रूट्स होता है और जो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। और जो सम ऑफ रूट्स होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस माइनस के बाई रूट 6। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो किसके बराबर होता है, सी बाई ए। अब देखो आपके रूट है क्या, तो जो रूट है ना भाई वो है साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो मैं यहां लिखा कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है रूट 6 बटे रूट 6 के। इट मीन सेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। आपको ये बात तो पता है ना कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इस कॉस को ऊपर ले जाओ तो ये होगा साइन थीटा इंटू सेक थीटा और इस अगर साइन को नीचे आओ तो एक और फॉर्मूला मिलेगा, वो होता है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। अब मेरे को पता चला कि टेन थीटा बराबर है 1 के, तो थीटा किसके बराबर आएगा, तो आपको पता है 1 जो होता है 45 डिग्री के बराबर होता है, तो थीटा मेरा 45 डिग्री होगा। अब जब थीटा 45 डिग्री होगा तो मैं यहां पर लिखा कि मैं सम ऑफ रूट लिखता हूं, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, सेक 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री बराबर है के बटे रूट 6। अब मैं सॉल्यूशन करना शुरू किया। सेक 45 होगा रूट 2, ये होगा 1 अपॉन रूट 2 और ये बराबर होगा के बटे रूट 6 के। अब इसको मैं सॉल्व किया तो 2 एकम 2, 3 बटे रूट 2 बराबर है के बटे रूट 6। रूट 6 से रूट 2 से काटा रूट 6 को, तो ये मिला रूट 3, तो के का वैल्यू क्या मिला, 3 रूट 3। कौनो दिक्कत हुआ क्या, कौनो दिक्कत हुआ क्या, नहीं भैया। के का वैल्यू क्या आया, 3 रूट 3। उत्तर आ गया आराम से, बोलोगे हाँ। चलो और हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो आपके सामने है एक सवाल कि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए।
अब देखो ऐसे सवालों को 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या है, आंसर सारे इंटीजर में है ऑप्शन में। ऑप्शन जैसे इंटीजर है तो आपको पहला काम क्या करना है कि वैल्यू पुटिंग करना है, वैल्यू पुटिंग करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम आपको क्या करना है कि जब भी आपको tan, cot, sec, cosec ये सब साथ में दिखे तो जो परफेक्ट वैल्यू पुटिंग में परफेक्ट थीटा का वैल्यू होता है ना, तो वो होता है थीटा जब आप 45 डिग्री पुट करते हो। पुट कर दो, tan 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, cot 45 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो 1 1 2 से 2 गया 0 माइनस sec 45 √2 का स्क्वायर 2, cosec 45 √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 0, 2 इंटू 2 4, 0 माइनस 4, माइनस 4 विल बी द करेक्ट आंसर, माइनस 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है, देखो है द एक्सप्रेशन 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 6 थीटा माइनस sec टू द पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो आप ऐसे आप यहां पे भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर आपसे कोई बोले, देखो आपको 2-3 फॉर्मूला लिखता हूं कि sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या आता है, तो बोलोगे 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोले कि sec टू द पावर 6 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या आता है, तो आप लिखोगे 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अगर कोई आपसे पूछे कि cosec टू द पावर 6 थीटा माइनस cot टू द पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या आता है, तो आप लिखोगे 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, tan टू द पावर 6 थीटा माइनस sec टू द पावर 6 थीटा, मतलब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई है, तो इट मींस इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इससे ये खत्म हो गया, मिला क्या, -1। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखते ही टिक कर दोगे, अगर नहीं भी याद है तो आप एक चीज देखो, क्या है, सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में है, सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में है, और जब सारे ऑप्शन इंटीजर में तो आप किससे जा सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते थे। पुट करके चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं 45 डिग्री पुट किया तो 3 इंटू सेक 45 क्या होता है, √2, तो 3 गुणा 2, tan 45 1 हो गया प्लस tan 45 1 हो गया माइनस sec टू द पावर 6 मतलब √2 टू द पावर 6, तो √2 टू द पावर 6 क्या होगा 8, तो 3 दूना 6 कम 6 7 से 8 गया, -1 विल बी सही, -1 विल बी द सही उत्तर। चलो आ जाओ अगले सवाल को देखो। अगले सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। अब ये सवाल आपके सामने है, कैसे करोगे इसको सॉल्व, कैसे करोगे इसको सॉल्व। वैसे मेरे को तो आंसर देता है, मैं इसको दो तरीके से आपको सिखाता हूँ, वैल्यू पुटिंग से भी सिखाता हूँ और बेसिक से भी सिखाता हूँ। देखो बेसिक से करोगे तो भी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। क्या है कि इफ cos स्क्वायर थीटा, मैं आप ये बताया क्यों, पहले समझो। देखो वैल्यू पुटिंग से क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में सारे ऑप्शन है, सारे अलग अलग है, तो वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। और बेसिक से कैसे होगा ये मैं आगे सिखाता हूं। देखो क्या है, अगर ये सारे क्या है, cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर है k प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन cos दिखे तो पहला कोशिश करना है कि साइन थीटा को 0 पुट करना है, पहला ट्राई ये करना है, उसके बाद अदर वैल्यू ट्राई करो। अगर मैं थीटा को 0 रखता हूं तो क्या होगा, साइन 0 0 होता है तो ये पूरा खत्म हो गया, ये साइन 0 0 होता है पूरा खत्म हो गया। लेकिन cos 0 1 होता है, ये आपका 1 है, tan 0 0 होता है, खत्म हो गया, तो ये 1/1 मिला, तो k बराबर क्या मिला 1, खत्म। बेसिक से आप लोग खुद करना, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का टर्म बन जाएगा और नीचे a माइनस बी का टर्म बन जाएगा। तो आप फॉर्मूला यूज करना, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का, उत्तर आ जाएगा।
चलो आप इस सवाल को करो। देखो इस सवाल को भी आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको के का मान बताना है, सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में है, तो क्या करोगे? और आपको बताया था जब भी साइन कोसेक कॉस टेन कैट सब एक साथ आए तो क्या करोगे? क्या करोगे? थीटा 45 डालोगे, थीटा 45 डाल दो। थीटा 45 डाले तो क्या हुआ? ये √2 प्लस 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और के प्लस tan 1 हो गया, cot 1 हो गया। 2 √2 इंटू √2 2 1 3/√2, इट मीन्स 9/2, और यहां भी सेम होगा 9/2, और यहां होगा k प्लस 2। तो k बराबर क्या होगा? 9 - 2 7। 7 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना? देखो अभी अभी एक फॉर्मूला आपको सिखाया था कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। और आपसे यही सवाल पूछ लिया गया तो आप देखते ही उत्तर टिक कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बोलोगे एकदम कर देंगे। कौनो दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। बात को समझ गए? तो देखो हम लोग ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। चलो एक सवाल और है, इसको कर लेते हैं। इस बार के सीपीओ में ये आया था सवाल, बोला है कॉस ए प्लस गॉस बी प्लस कॉस सी जो है 3 है। आपको पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस ए कॉस बी कॉस सी 3 है, मतलब ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। और आपको पता है कॉस थीटा 1 कितने डिग्री पर होता है? तो जब थीटा 0 डिग्री होता है। अब जब थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 1 है, तो साइन 0 साइन 0 साइन 0, इट मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 0 जो होगा 0 के बराबर होगा। बात को समझ गए? चलो एक दो सवाल होमवर्क दे देता हूं और सेशन इन करता हूं। इस सवाल को भी आप वैल्यू पुटिंग से करना, इजीली हो जाएगा। ये होमवर्क है आपका। इस सवाल को आप बेसिक से करना और वैल्यू पुटिंग दोनों से करना, आपका ये भी उत्तर आ जाएगा। तो 2 सवाल आपका होमवर्क है और सेशन आज यहीं तक रहेगा। मिलते हैं कल के क्लास में। अभी के लिए इतना ही। ये अलजेब्रा का क्लास नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास है। इसके बाद अलजेब्रा का क्लास होगा। उसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का डिमांड है कि भैया मेरे को ये चैप्टर मांगता है, यही चैप्टर चाहिए ही चाहिए, तो अपन इधर चैप्टर लेकर आएगा। बात को समझ गए ना? 9 मार्च को सीएचएसएल है, जाके तोड़ फोड़ मचा देना है, धुआं धुआं कर देना है। 25 सवाल को 10-12 मिनट में फोड़ के निकल जाना है। बात को समझ गए ना? चलो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा। आते हैं फिर से पूरे जोश शोश के साथ और सारे के सारे सवाल को आग लगा देंगे। समझ गए?